वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 16। तो चलिए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही वो लोग नीचे चले गए तो उन लोग का होता है लिफ्ट। तो लिफ्ट से जब नीचे उतर रहे हैं तब एक दूसरे की आंखों में देख के एक थोड़ा ब्लशिंग टाइप दोनों हो रहे थे। दोनों की आंखों में थोड़ा ब्लश था और क्योंकि वो मोमेंट जो उन्होंने शेयर किया था वो सोच रहे थे दोनों ही। तो लिफ्ट जैसे ही नीचे उतरी वो दोनों केमिस्ट चले गए। सामने ही था, कैजुअली वॉक करने लगे थे। और फिर जब केमिस्ट पहुंच गए तब बच्चे के लिए दवाई ली और खाने के लिए भी कुछ कुछ सामान लिया, जैसे कि बिस्किट वगैरह। रिया ने मिनी को पूछा, तुम क्या खाओगी बोलो। मिनी ने कहा कुछ नहीं। तो रिया ने कहा नहीं कुछ तो लो। फिर मिनी ने चिप्स लिया 2-3 पैकेट। ये सब लेके फिर वो रिटर्न चले आए और यूज़ किया है वो लिफ्ट फिर से। अब मिनी ने क्या किया, उसके लिप्स पे एक किस कर दी। लिफ्ट में कोई देखने वाला है नहीं, इसलिए उसने डायरेक्ट लिप में एक किस कर दिया। फिर नॉर्मली दोनों घर के अंदर आए। मिनी ने अपने बेटे को दवाई पिलाई। अब थोड़ा रेस्ट कर रही थी मिनी और रिया जो है वो किचन में चली गई खाना बनाने के लिए। तो वो किचन में कर रही थी फिश फ्राई और मिनी थोड़ी देर बाद वो किचन में जाके उसको बोल रही थी कि मैं हेल्प करूँ। रिया तो मानने के लिए रेडी ही नहीं थी कि नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, तुम बैठो। लेकिन फिर भी वो उसके सामने खड़ी थी और वो फ़िश फ्राई कर रही थी, मतलब सब्जी काट रही थी, कर रही थी और मिनी उसे घूरे जा रही थी। कुछ देर बाद मिनी ने हॉल में जाके बैठ गई और फिर तब रिया एक प्लेट में एक फ़िश का पीस लेके आई और मिनी को दी। मिनी ने कहा कि अभी फ़िश नहीं, मैं खाना खाने के टाइम ही खाऊंगी। तो रिया बोलती है कि नहीं अभी खाओ ना, फ़िश बहुत ज़्यादा है, मैंने बहुत सारा फ्राई किया है, तुम भी खाओ ना, कोई बात नहीं। तो वो खा रही थी, उसमें कांटे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ऐसे कांटे निकाल के खाई जा रही थी। टाइम लग रहा था और इसे भी मिनी तो थोड़ा लेट में ही खाती है। अब जब रिया ने थोड़ा टाइम हो गया तब वो किचन से बाहर आई और अब बोलती है कि अभी भी तुम्हारा नहीं हुआ, लाओ मैं खिलाती हूँ। ये बोल के उसने कांटे को सब साइड किया और अपने हाथों से उसको खिलाया। तब मिनी कहती है अब मैं क्या करूँ, इतना कांटा है तो थोड़ा लेट तो हो गई ना। तो रिया कहती है तो तुम मुझे बताती ना पागल, मैं तुम्हें कांटा सब साइड करके देती। फिर उसने एकदम अच्छे से उसको खिलाया, पैम्पर्ड किया। एक केयरिंग मोमेंट था वो भी। ऐसे करते करते वो किचन में खाना एक के बाद एक डिशेस बनाई जा रही थी। फिर मिनी ने भी सोचा कि चलो नहा लेते हैं। फिर बेटे को भी नहा दिया और ख़ुद भी नहा लिया। और तब एक प्लान होता है, एक प्लान बनती है कि चलो घूमने चलते हैं, क्योंकि कोलकाता आए हैं भाई, घूमेंगे तो ज़रूर ना, सिर्फ घर में तो नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया हाँ चलो तुम्हें इको पार्क दिखाते हैं, रिया ने बोला। तो जल्दी रिया भी किचन से निकली, नहा लिया और फिर खाना लगा दिया। आज भी बहुत सारा डिशेस, अलग अलग फिशेस के डिशेस, चिकन तो था ही रात का। अब उसने भी बहुत सारी डिशेस आज फिर से बना ली। तो सब खाने टेबल पर बैठे। तो टेबल पर ही खाते खाते रिया ने बोला कि आज मैं तुम्हें इको पार्क दिखाऊंगी, चलो। इको पार्क बहुत बड़ा है, तुम घूम घूम के ख़त्म नहीं कर पाओगी घूमते घूमते। तो उसने कहा ठीक है। और मिनी को थोड़ा प्रॉब्लम था कि वो 4 व्हीलर में नहीं चल सकती थी, उसे वॉमिट होती है और उसके बेटे को तो और ज़्यादा होती है। तो इसलिए रिया ने क्या किया, ज़्यादा दूर नहीं गई, वो सामने में इको पार्क था इसलिए इको पार्क ही लेके गई। जैसे ही खाना कंप्लीट हुआ तब उसने अपने पति को भी बोला था कि तुम भी चलो, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे एक इंटरव्यू देना है तो मैं जा नहीं पाऊँगी, तुम लोग जाओ।
खाना ख़त्म होते ही वो सब रेडी होने लगे। थोड़ा रेस्ट किया, हाफ एन आवर जैसा रेस्ट किया, उसके बाद वो लोग रेडी होने लगे। मिनी ने पहनी थी जीन्स और ब्लैक टी शर्ट और रिया ने पहनी थी जीन्स और वाइट टी शर्ट, और मिनी की मम्मी एज़ यूजुअल साड़ी, और उसका बेटा जो है वो भी जीन्स और शर्ट बस। और जैसे ही तैयार हुई, मिनी ने लिपस्टिक लगाई और आँखों में काजल, बाल खुले रखे, मतलब पूरा फुल रेडी होके अपने कमरे से निकली। रिया तो देखती रह गई, मतलब कुछ बोली नहीं सबके सामने, लेकिन वो देखती रह गई। मिनी इशारों में कहती क्या हुआ, रिया इशारों में कहती है कुछ नहीं। फिर सब मतलब निकल पड़ते हैं इको पार्क के लिए। अब वही लिफ्ट में सब घुस गए एक साथ। अब जैसे नीचे उतरे, और नीचे ही उसने गाड़ी बुक की थी उबेर, क्योंकि गाड़ी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं वहाँ पर। एक है ऑप्शन, टोटो बोलते हैं उसको, जो खुला 4 व्हीलर ही, मतलब ऑटो जो होता है, ऑटो रिक्शा उसकी टाइप की जैसी ही है, लेकिन वो खुला है ज़्यादा। जो वेस्ट बंगाल की है या फिर आसाम के, उनको पता चलेगा। कहीं पर टॉमटॉम बोलते हैं तो कहीं पर टोटो बोलते हैं। अब जाते वक्त उन्होंने 4 व्हीलर ही लिया है। जैसे ही गाड़ी में घुसे हैं, मिनी को मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, फिर वो पूछ रही थी बार बार। फिर गाड़ी में जैसे ही उठी, मिनी अपना वीडियो चालू कर दी। वो उसने सोचा कि वो व्लॉग बनाएगी। उस व्लॉग में रिया को ज़्यादा शूट कर रही थी, मतलब गाड़ी के अंदर ही थी, जस्ट गाड़ी चला है, वो रिया की तरफ ही ज़्यादा थी। तो रिया कहती अरे रुको, पहले वहाँ जाते हैं फिर व्लॉग बनाना। फिर भी मिनी अपना जो काम है वो व्लॉग ही बना रही थी, मतलब हंसी मजाक भी कर रही थी और थोड़ा थोड़ा क्लिप्स भी ले रही थी। तो वो जाते वक्त रिया बोल रही थी कि देखो यहाँ पर जो स्टैचू है, ये मतलब सब डिटेल्स वो बता रही थी। और जैसे ही वो लोग इको पार्क पहुँचे, कुछ देर बाद घुसने के बाद पहले तो टिकट लिया जाता है, टिकट ली। उसके बाद अंदर घुसते ही बहुत बड़ा है इको पार्क, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो जैसे ही मतलब वो एक एक जगह पर जा रही थी अंदर, एक एक पॉइंट पे, तो वो एक्सप्लेन कर रही थी ये है, जैसे इजिप्ट होता है सेम टू सेम बनाया हुआ है। तो वहाँ पर ऐसे ताजमहल भी बनाया हुआ है, पूरा सेम टू सेम ताजमहल ही लगता है, लेकिन ऐसे बनाया हुआ है वो वहाँ। तो सब एक्सप्लेन कर रही थी और मिनी जो है वो ब्लॉग बना रही थी। और फिर उसने बहुत सारी फ़ोटो भी ली अपनी मम्मी और बेटे के साथ। जब रिया को बोल रही थी कि चलो ना फ़ोटो खींचते हैं, वो मना कर देती थी। पता नहीं क्यों वो इको पार्क में जाके मिनी के साथ उतना मतलब चिपक के नहीं चल रही थी, या फिर थोड़ा क्लोज नहीं हो रही थी। क्लोज मतलब वो नहीं जो इंटीमेट वाला, वो क्लोज नहीं। ऐसे होता है ना, जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चले तो लोगों को पता चल जाता है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ऐसे ही मतलब पास पास चल रही थी, लेकिन थोड़ा जब वो मिनी बोल रही थी कि चलो फ़ोटो खींचते हैं, तब भी वो इतना फ़ोटो नहीं खींच रही थी, क्योंकि उसे मतलब वो शर्मा रही थी कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लड़की है, इसीलिए वो थोड़ा मतलब फ़ोटो बाद में करते ऐसे बोल रही थी। तो फिर मिनी भी थोड़ा गुस्सा हो गई, लेकिन फिर भी उसने वो अपना गुस्सा नहीं दिखाया कुछ भी। अब एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जाते हैं, घूम रहे थे, पूरा बहुत बड़ा एरिया है, घूम रहे थे। अपने बेटे को भी दिखा रहा था, बातें भी कर रहे थे। रिया सब एक्सप्लेन भी कर रही थी और आंटी जी को भी बोल रही थी, आंटी जी आपको पता है ये वहाँ का जगह है, ये वो बता रही थी। घूमते घूमते मिनी का मन किया कि एक रील बनाए। उसने रिया को कहा कि चलो ना रील बनाते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं बनाना, तुम बना लो। वो उसके साथ ना ही फ़ोटो लेना चाहती थी और ना ही वीडियो लेना चाहती थी। एक होता है ना इमेज कॉन्शियस, वो वही टाइप की थी, मतलब कोई देख ना ले, कोई कुछ समझे ना, उस टाइप की रिया। फिर भी मैंने बहुत ज़बरदस्ती उसके साथ एक रील बनाई थी, एक ही बनाई थी।
और फिर जब उसने बाद में भी बोला था, रिया ने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगी। तब थोड़ा मिनी थोड़ा गुस्सा हो गई, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों से और उसकी एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो गुस्सा हो गई। फिर रिया जो है धीरे से उसके कानों के सामने आके बोल दिए, अरे समझो ना, इतने लोग हैं यहाँ पर, कैसे रील बनाऊँ? यू नो ना आई लव यू, बट मुझे ये रील वील अच्छा नहीं लगता है सबके सामने बनाना। तब मिनी जो है वो मान जाती है और कुछ नहीं कहती। वहाँ पर घूमते घूमते करीबन 2 घंटे तो हो ही चुके थे और घूमा नहीं जा रहा था। फिर तो रिया ने कहा अब चले, तो मिनी ने कहा हाँ ठीक है चलो। अब वापस रिटर्न होने के टाइम उन्होंने 4 व्हीलर नहीं ली, क्योंकि मिनी ने कहा कि मुझसे नहीं होगा अब 4 व्हीलर पे जाना, तुम टोटो कर लो। फिर वहाँ से टोटो ली और टोटो लेके सीधी घर तक नहीं, घर के सामने तक, वहाँ पे डायमंड प्लाजा के सामने जाके रुकी। अब जो कोलकाता में रहते हैं उनको डायमंड प्लाजा अच्छे से मालूम होगा कहाँ पर है। ये एक मॉल है। टोटो में जब आ रहे थे तो मिनी और रिया एक ही साथ बैठे थे और अपोजिट साइड में मिनी की माँ और उसका बेटा। रिया तो शर्मा रही थी कि मैंने आज तक टोटो में मेन रोड पे नहीं चढ़ा, आज तुम्हारी वजह से ये भी हो गया। वो शर्मा रही थी और हंस भी रही थी और कह रही थी क्या करूँ तुम्हें लेके, तुम एक गाड़ी तक नहीं चल सकती, उफ, ये कह रही थी। और जब डायमंड प्लाजा के सामने आके रुकी, उसके बाद डायमंड प्लाजा के अंदर वो लोग थोड़ा घूमे, पूरा देखा। डायमंड प्लाजा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब घूमते घूमते रिया ने पूछा था कि तुम्हें कुछ लेना है तो ले लो, पर मिनी ने कुछ नहीं लिया वहाँ से। हाँ, लेकिन उसकी माँ ने ली थी, अपने लिए बैंगल्स ली थी। फिर घूमते घूमते लगती है भूख, तो वहाँ पर फूड कोर्ट भी है, तो फूड कोर्ट में लिया मिनी का फेवरेट मोमो। कॉम्बो था सिजलिंग चाउमीन एंड मोमो और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स। मोमो तो मतलब मिनी की जान है, वो जहाँ भी जाएगी मोमो ही खाएगी। और जैसे ही ऑर्डर उनके सामने देके गए, वो लोग खाना शुरू कर दिए। और साइड वाले टेबल पे एक लड़का और एक लड़की बैठी थी। लड़का जो है वो ऑर्डर देने गया था और लड़की जो है वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, ऐसे ही बैठी हुई थी। तो मिनी का बेटा जो है लगातार उसको देखे जा रहा था। अब बच्चा है, लगातार उसको देखे जा रहा था। अब वो लड़की भी उसके बेटे की तरफ देख रही थी। मिनी का जो बेटा है वो उसकी मतलब आंखें नहीं झुक रही थी या फिर आंखें नहीं झपका रहा था, वो देखे ही जा रहा था। फिर रिया थोड़ा हंसते हुए बोलती है मैन विल बी मैन, यू नो, उस लड़की को कहा। रिया थोड़ी फ्लर्टी टाइप की थी, मतलब वो हर किसी के साथ फ्लर्ट करती थी, उसका नेचर ही फ्लर्टी टाइप का था। ये वैसी वाली फ्लर्टिंग नहीं जो मतलब ख़राब नहीं, मानो हेल्दी फ्लर्टिंग, वो उस टाइप की थी। तो जब मिनी ने देखा कि वो फ्लर्ट कर रही थी ऐसा बोल के, तो उसे थोड़ा लाइटली गुस्सा हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कहा। मिनी थी बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा, और उसका ऑपोजिट रिया में कुछ पॉजिटिवनेस था ही नहीं, और इस वजह से उनके बीच थोड़ा टकराव होता था पहले से। रिया की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें मिनी को बहुत चुभ जाती थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। और